नीता दहलान एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बीपी और शुगर की समस्या होना एक आम बात है और इन्हीं सभी बीमारियों के चलते हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। पहले जहां हार्ट अटैक का रिस्क 60 साल की उम्र के बाद रहता था, वहीं अब 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक के केस देखने को मिलते हैं। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। हम जानेंगे कि हार्ट अटैक क्या है, दिल का दौरा क्यों पड़ता है, इसके क्या लक्षण हैं और किस तरीके से इससे बचाव किया जा सकता है। इसके लिए आप मेरे इस वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि इससे मिली जानकारी से आपकी और दूसरों की जान बच सके। हार्ट अटैक को अगर सरल भाषा में समझे तो इसका मतलब हुआ हमारे दिल पर आक्रमण, यानी कि जब हमारे दिल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, ऐसा नुकसान कि हमारा शरीर ही काम करना बंद कर देता है। आखिर ये दिल क्या काम करता है? हमारा दिल हमारे शरीर में धड़कते रहने का काम करता है। जब जब हमारा दिल धड़कता है, ये ब्लड पंप करता है, यानी कि हमारे पूरे शरीर को खून पहुंचाता है और खून में मौजूद ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, यानी कि हमारे शरीर को पोषण देता है। लेकिन जब हमारे दिल को खून पहुंचाने वाली नसें, जिसे हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, जब इनमें रुकावट आ जाती है, जब इनमें खून का बहाव कम हो जाता है, तब दिल के सेल्स मरने शुरू हो जाते हैं। और अगर लंबे समय तक हार्ट के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो बहुत ज्यादा हार्ट की मसल्स को डैमेज पहुंचता है, जिसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, यानी कि दिल सिकुड़ नहीं पाता है, दिल धड़क नहीं पाता है और इसी वजह से दिल का दौरा पड़ता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। हार्ट अटैक आने के आखिर क्या कारण है? दिल का दौरा क्यों पड़ता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण ऐसे हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि कुछ हार्ट की बीमारियां जन्म से होती हैं, जैसे कि दिल में छेद होना या हार्ट के वॉल्व खराब होना, या फिर कई बार दिल की बीमारी हमारी फैमिली हिस्ट्री से चलती आ रही है। हमारी फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी तो हो सकता है कुछ चांसेस हमें भी हो कि हमें भी हार्ट की प्रॉब्लम हो। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं, कुछ ऐसे कारण भी हैं, कुछ ऐसी गलत आदतें हैं जिसकी वजह से हम खुद ही दिल की बीमारी को होने का न्योता देते हैं। और वे कौन कौन से कारण हैं? खाने में घी तेल का इस्तेमाल ज्यादा करना, एनिमल फूड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज्यादा करना, जैसे कि मीट, मांस, मच्छी, अंडा, पनीर, दूध, इनका इस्तेमाल ज्यादा करने से हमारे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और जब हमारे खून में चर्बी बढ़ जाती है तो ये हमारी आर्टरीज को ब्लॉक करती है, हमारी नसों में रुकावट लाती है, जिसकी वजह से खून का बहाव कम होता है और यही कारण है हार्ट अटैक के होने का। और तो और खून में अधिक चर्बी होने की वजह से मोटापा, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी भी होती है और यही सब बीमारी फिर हार्ट अटैक का एक कारण बनती है। आप ये ना सोचें कि सिर्फ मोटे लोगों को ये हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है, पतले लोगों को भी हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। अगर आप लेस फिजिकली एक्टिव हैं, अगर आपकी ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप बैठे रहने का काम ज्यादा करते हैं, आप अगर खाना खाते ही लेटने बैठने की आदत रखते हैं, कम घूमते फिरते हैं, कम टहलते हैं, तो हार्ट अटैक का खतरा आपको भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं, अगर आप गुटखा, छेनी, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो इससे आपकी जो आर्टरीज हैं, आपकी जो नसें हैं, वे सिकुड़ जाती हैं और सख्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनमें रुकावट आती है, खून का बहाव कम हो जाता है, जिससे भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप टेंशन लेते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा बेचैन रहते हैं, अच्छे से नींद पूरी नहीं करते हैं या फिर अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा काम में लेते हैं, तो इन सभी कारणों की वजह से भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सभी कारण थे जिनकी वजह से हार्ट अटैक होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। अब आप हार्ट अटैक को कैसे पहचाने? देखिए, हार्ट अटैक का मतलब होता है 100% हार्ट ब्लॉकेज। लेकिन अगर आपकी हार्ट की ब्लॉकेज 80% से कम है तो क्या होगा? आपके अचानक से सीने में दर्द होगा, आप कुछ भी काम कर रहे हैं या फिर आप चल रहे हैं तो आपके सीने में दर्द होगा, लेकिन आराम करने पर वो दर्द कम हो जाएगा, जिसे हम एंजाइना कहते हैं। अचानक से सीने में दर्द होगा लेकिन आराम करने पर वो कम हो जाता है।
अगर आपकी हार्ट ब्लॉकेज 80% से ज्यादा है तो आपको आराम की स्थिति में भी, अगर आप आराम से बैठे या लेटे हुए हैं तब भी आपके दिल में, आपके सीने में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होगा। आपके सीने के बीचों बीच एक मुट्ठी के आकार जितना दबाव महसूस होगा। इतना ज्यादा दबाव और भारीपन लगेगा कि आपको घबराहट होगी, आप ठीक से सांस ले नहीं पाएंगे और आपका शरीर पसीना पसीना हो जाएगा। इतनी ज्यादा घबराहट होने के कारण हो सकता है आपको जी मचलाए या फिर उल्टी आने का मन हो। उल्टी हो भी जाती है और नहीं भी होती है, लेकिन आपके जो दर्द है वो फैलकर आपके हाथ के बाएं हिस्से में, आपके उल्टे हाथ में दर्द फैलेगा। आपके बाएं हाथ की उंगलियों में, आपके बाएं कंधे में, आपकी गर्दन में, आपके जबड़े में, आपकी पीठ या फिर आपके सीने के बिल्कुल बीचों बीच आपको जलन महसूस होगी। और यदि ये लक्षण आपको नजर आते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी हार्ट की ब्लॉकेज 80% से ज्यादा है। अब अगर हार्ट अटैक हो जाता है तो आप क्या करें? ऐसे में आप बिना समय गवाए पेशेंट को नजदीक के अस्पताल में लेकर जाएं और इस दौरान आप पेशेंट को बैठाकर रखें। पेशेंट की पीठ के पीछे तकिया लगाएं या फिर किसी को बैठाएं जिससे कि वो आसानी से सांस ले सकें। अगर उनके छाती के कपड़े बहुत ज्यादा टाइट है तो आप उन्हें ढीला कर दें और आसपास की भीड़ को थोड़ा कम करें जिससे कि उनको सांस लेने में आसानी हो। इसके अलावा अगर पेशेंट के पास कोई हार्ट मेडिसिन है, डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अगर टैबलेट सोर्बिट्रेट या फिर टैबलेट एस्प्रिन अगर आपके पास है तो उसकी एक खुराक पेशेंट की जीभ के नीचे रखें जिससे कि दवाई का असर जल्दी हो। ये सभी आपके पेशेंट को हार्ट अटैक से होने वाले खतरे से बचा सकते हैं। पेशेंट को हार्ट अटैक है या नहीं इसका पता तो केवल अस्पताल में ही लगाया जा सकता है, ईसीजी या फिर ब्लड टेस्ट के द्वारा। तो हार्ट अटैक से बचने का क्या उपाय है? हम हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं? अगर आप अपनी जीवन शैली में सुधार ले आते हैं तो आप अपने हार्ट अटैक जैसी समस्या से बच सकते हैं। जैसे कि आप अपने खाने में घी, तेल और एनिमल फूड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप इनका इस्तेमाल करेंगे आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा जिससे आपका मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर ये सभी बीमारियां बढ़ेंगी और आपको हार्ट अटैक का खतरा होगा। तो इसलिए आप अपने खाने में घी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। दूसरा, आप अपने खाने में नमक का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा नमक लेते हैं तो नमक ज्यादा लेने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपके हार्ट को नुकसान पहुंचेगा। आपके पैरों में, हाथों में सूजन आ जाएगी और ज्यादा सूजन की वजह से आपका किडनी और लीवर फेलियर भी हो सकता है। इसके अलावा आप अपने खाने में ताजे फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इनमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी मदद करते हैं। इससे आपके खून की चर्बी कम होती है जिससे आपके हार्ट अटैक का रिस्क भी कम होता है। इसके अलावा आप तंबाकू का सेवन बिल्कुल ना करें। आप किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन ना करें, ना ही गुटखा, छेनी, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, आप इनका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इससे आपकी नसें सिकुड़ जाएंगी और सख्त हो जाएंगी और खून का बहाव कम होगा जिससे आपका हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। आप तनाव लेने से बचें। इसके लिए आप कोशिश करें कि आप प्रतिदिन ध्यान करें, प्राणायाम करें। देखिए, जब आप प्राणायाम करते हैं तो इससे आपकी सांसों की गति कम हो जाती है। जब आपकी सांसों की गति कम होगी, आप आराम से लंबी गहरी सांस जब आप लेंगे तो आपके दिल को भी कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि दिल हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। लेकिन जब आप अपनी ऑक्सीजन ही अच्छे से कैरी करेंगे, अगर आप अच्छे से इनहेल और एक्सहेल करेंगे तो इससे आपके हार्ट पे भी लोड कम पड़ेगा और आपका हृदय भी स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा आप प्रतिदिन सैर करें, आप वॉक करें। आप एक आदत बना लें कि कम से कम दिन में आधा घंटा आपको वॉक करना है। देखिए, चलने का काम तो दिन भर चलता है ना। आप छोटे मोटे काम तो करते हैं, लेकिन आपको रेगुलर वॉक करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी दिल की मांसपेशियों में मजबूती आती है और तो और ये आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। तो इन सभी उपायों को अपनाकर आप अपने हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर सकते हैं, हार्ट अटैक होने से बचा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें और औरों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।